सुषुम्ना योगी कहते हैं रीढ़ को, लेकिन सिर्फ रीढ़ को ही नहीं, रीढ़ उसका बाह्य आवरण है। रीढ़ के मध्य से एक अति सूक्ष्म ज्योति धारा, रीढ़ के ठीक मध्य से अति सूक्ष्म ऊर्जा, विद्युत की भांति ऊर्जा प्रवाहित है, और वही तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे मस्तिष्क के जीवन का आधार है। तुम्हारा मस्तिष्क 7 करोड़ सूक्ष्म तंतुओं वाला तुम्हारी सुषुम्ना का ही एक छोर है, रीढ़ का ही एक छोर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि रीढ़ ही विकसित होकर मस्तिष्क बन गई है। तो तुम्हारा मस्तिष्क रीढ़ का ही एक छोर है। इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में 2 छोर हैं, शरीर के जीवन में भी। एक छोर तो मस्तिष्क है, दूसरा छोर यौन केंद्र है। इसलिए योगियों ने 2 छोर माने हैं, एक को जिसको वे मूलाधार कहते हैं और दूसरे जिसको वे सहस्त्रार कहते हैं। उस सहस्त्रार का तुम्हें कोई पता नहीं। रीढ़ के 2 छोर हैं, एक काम वासना और एक परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा वासना। एक तरफ काम, दूसरी तरफ राम, और इन दोनों के बीच जो प्रवाह धार है ऊर्जा की, एनर्जी की, उसका नाम सुषुम्ना है। रीढ़ उसकी बाहरी खोल है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा है, बीज बाहरी खोल है, ठीक ऐसे ही जिसको हम रीढ़ कहते हैं, इस रीढ़ के भीतर योगियों की सुषुम्ना छिपी है। और जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे ये ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जितने तुम सोए रहोगे उतना ये नीचे की ओर प्रवाहित होती है। निद्रा का अर्थ है तुम्हारा जीवन सिर्फ काम वासना को ही जान पाएगा, तुम कोई और बात ना जान पाओगे। तुम एक ही छोर से परिचित होगे। वो छोर बिल्कुल द्वार था पहला। तुम महल के बाहर सीढ़ियों पर ही जीवन गंवा दिए। तुमने समझ लिया यही घर है, तुम वहीं रह गए। अधिक लोग पोर्च में ही जीवन को समाप्त कर देते, सीढ़ियों के भीतर भी प्रवेश नहीं हो पाता, द्वार पर दस्तक भी नहीं देते। जैसे जैसे तुम जागोगे, अब जागने के लिए फिर 2 उपाय हो सकते हैं। एक उपाय पतंजलि का है। वो उपाय है कि रीढ़ में वो जो ऊर्जा है जीवन की, जिसको कुंडलनी कहते हैं, उसे तुम ऊपर उठाओ। इसलिए शीर्षासन का उपयोग है, क्योंकि शीर्षासन की अवस्था में वो ऊर्जा सहज मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू हो जाती। आसन इसलिए उपयोगी है कि उन सब के माध्यम से उस पर चेतना पर दबाव डाला जाता है ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का मूल्य है, क्योंकि अगर ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहे तो ऊपर की तरफ जाने को बचेगी नहीं। तुम नीचे का द्वार रोक देते हो। जैसे नदियों पर हम बांध देते हैं, नदियों पर बांध देते हैं तो विराट विद्युत की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती। ऐसे ही बांध को बांधने का उपाय है ब्रह्मचर्य। एक तरफ से हमने द्वार बंद कर दिया तो ऊर्जा इकट्ठी होती है। जब ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो जाती तो उसे मार्ग चाहिए। ब्रह्मचर्य हो और साथ में शीर्षासन हो तो बंधी हुई ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय शारीरिक है। पतंजलि और हठ योग इस शारीरिक उपाय से तुम्हें जगाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी वैसे वैसे तुम सजग हो जाओगे। दूसरा उपाय कबीर, बुद्ध, उनका है। वो दूसरा उपाय यह है कि तुम जैसे जैसे जागते जाओगे वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे तुम होश का उपयोग करोगे जीवन में, चलोगे तो होश से, बैठोगे तो होश पूर्वक, उठोगे तो होश पूर्वक, बिस्तर पर सोने जाओगे तो होश पूर्वक,
तब तक होश को संभालोगे जब तक शरीर नींद में न डूब जाए, और धीरे 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 ऐसी घड़ी आएगी कि शरीर तो नींद में डूब जाएगा, होश संभला ही रहेगा। फिर नींद में भी होश चलने लगेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं योगी तब भी नहीं सोता जब सब सो जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो बैठे रहता है, आंखें खोले रखता है, वो भी सोता है, लेकिन उसका शरीर ही सोता है। उसके भीतर का साक्षी भाव जगा रहता है। तो जैसे जैसे साक्षी भाव बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी। अन्योन्याश्रित है। या तो ऊर्जा को ऊपर ले जाओ तो साक्षी भाव बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा को ऊपर ले जाना अति दुरूह है और उपद्रव का मार्ग है, और लंबी साधना चाहिए और शरीर का लंबा प्रशिक्षण चाहिए, और अति लंबी यात्रा है, एक जीवन में पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बैलगाड़ी से यात्रा करने जैसा है। इसलिए धीरे धीरे हठयोग प्रयोग के बाहर हो गया, उसकी जगह राजयोग ने जगह ले ली, क्योंकि राजयोग चेतना पर सीधा काम करता है और चेतना शीघ्रता से गतिमान होती है, क्योंकि कोई शरीर के साधना की जरूरत नहीं है। चेतना की साधना बड़ी सहज है, सिर्फ तुम्हें होश ही साधना है।